हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोक देवता कल्ला जी के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आजकल जो लंबे लंबे वीडियो चल रहे हैं उनमें एक ही लोक देवता के बारे में एक एक घंटे के लेक्चर होते हैं। आपकी आवश्यकता क्या है, उसको देखते हुए हमें वो चीज़ें पढ़नी हैं जिनसे प्रश्न आए हैं या जिनसे आ सकते हैं। समय कीमती है। कोशिश करूँगा मैं कम समय में आपको कल्ला जी के बारे में वो सब चीज़ें बोर्ड पे हम डिस्कस कर लें जो परीक्षाओं में आती है। तो कल्ला जी राठौड़, वीर कल्ला जी राठौड़ राजस्थान के लोक देवताओं में इनका अलग ही महत्व है। अब इनके बारे में जो प्रश्न बनते हैं तो वैसी चर्चा करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, प्रश्न ऐसे आ जाए, कल्ला जी राठौड़ का लोक देवता कल्ला जी राठौड़ का जन्म किस स्थान पे हुआ। तो ये स्थान की बात करते हैं तो ये सामियाना गांव है। और ये सामियाना गांव का है मेड़ता। और मेड़ता कहाँ पड़ता है, नागौर। यानी नागौर के अंतर्गत ये था। ये तत्कालीन समय में सामियाना गांव, उस स्थान पे इसका कल्ला जी राठौड़ का जन्म हुआ। नाम के साथ ये वंश, ये क्या थे, राठौड़ राजपूत थे। नाम के साथ इनका वंश लिखा हुआ है। अब इनकी बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म जो है, गांव की बात आ गई, स्थान की बात आ गई। अब जन्म किस तिथि को कल्ला जी का जन्म, बहुत कम चांस है पूछने की, फिर भी हम चर्चा करते हैं। अश्विन शुक्ला 8 जन्म तिथि कब है इनकी, जन्म कब हुआ, अश्विन शुक्ला 8 और विक्रम संवत 1601 और ईस्वी सन 1544। यानी कल्ला जी का जन्म अश्विन शुक्ला 8 को हुआ। किस स्थान पर, सामियाना गांव में, विक्रम संवत 1601 को। और वो ईस्वी सन आती है 1544। 1544 भी राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास में एक महत्व रखता है। 1544 का साल, 1544 में गिरी सुमेल युद्ध हुआ था मालदीव और शेरशाह सूरी के बीच में। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मगर यहाँ नहीं उलझेंगे, हम वहाँ चर्चा करेंगे जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। अभी हम कल्ला जी राठौड़ लोक देवता, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी पिता की बात क्या है, पिता का नाम क्या, पिता कल्ला जी राठौड़, पिता का नाम भिन्न भिन्न स्रोतों में भिन्न भिन्न मिलता है। आस सिंह, और क्या मिलता है, अचल सिंह, और कुछ किताबों में क्या मिल जाता है, आस करण। तो हम आस सिंह जो एक नहीं मान के चलते हैं, और चांस कम है इस प्रकार की वादास्पद बातें आने की। तो आस सिंह, लेखों के अपने अपने तरीके से लिखने से नामों में भिन्नता आ जाती है। पिता, माता का नाम क्या था, माता की बात करते हैं। कल्ला जी की माता का नाम क्या था, श्वेत कंवर। कल्ला जी की माता की नाम हो गया। कल्ला जी की जो पत्नी, अभी किस्सा चर्चा कर लेंगे। पत्नी कौन थी, पत्नी के रूप में अभी देखेंगे। न तो पूरी शादी न अधूरी शादी, मगर सती हो गई अपना पति मान करके। इसके आधार पे हम पत्नी के रूप में उनकी चर्चा कर लेते हैं। अभी चर्चा करेंगे आगे। कृष्णा जी, वीर कल्ला जी की पत्नी, एक तरीके से ये कुंवारे भी रह गए, एक तरीके से शादी भी हो गई इनकी शादी। और जब सती हो गए तो पति पत्नी अपने आप हो गए। कल्ला जी के जो कबन था, धड़ था, उसको लेके सती हो गई थी। बहुत सारे किस्से हैं ये पत्नी। अब बात करते हैं उनकी गुरु। कल्ला जी के गुरु कौन थे,
गुरु का नाम था भैरव नाथ। क्या नाम था? भैरव नाथ। और कहते हैं इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त की थी इन्होंने। किसकी? योग की। योग सीखा, योग शिक्षा ग्रहण की और जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया और भविष्य को जानना सीखा। भविष्य को जान लेते थे, ये भविष्य दृष्टा बन गए थे। भविष्य के बारे में, आगे घटनाओं के बारे में इनको एहसास हो जाता था, जान लेते थे। तो गुरु इनके कौन हो गए? भैरव नाथ। अब इनकी जो बात कर लेते हैं, कुलदेवी। कला जी की कुलदेवी या राठौड़ की कुलदेवी वो कौन है? नागणेची माता। और नागणेची माता राठौड़ कुलदेवी, जोधपुर के राठौड़ कुलदेवी और कल्ला जी की कुलदेवी। नगाना में इनका पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जोधपुर के अंदर, जो है कि ये मूर्ति जोधा ला करके लगाती। बहुत सारी कहानी किस्से उनमें अभी नहीं उलझेंगे, लोग देवियाँ पढ़ेंगे, वह हम नागणेची माता की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कल्ला के जो ताऊ है, जिनके पास में ये चले जाते हैं और वहाँ उनको जागीर मिलती है रनीला की। तो इनके ताऊ, किताबों में चाचा भी है, ताऊ चाचा के रूप में भी उल्लेख मिलता है। और ये कौन थे? जयमल मेड़तिया। और ये जयमल मेड़तिया महाराणा उदय सिंह की सेना में सेनापति थे चित्तौड़ दुर्ग में। और ये कल्ला जी जब ये मेड़ता में जो डिस्टर्बेंस पहुंचा, उसके बाद में ये डिस्टर्बेंस होने के कारण ये पहुंचे थे जन्मभूमि इनकी मेवाड़, आपका मारवाड़ है, मगर कर्म भूमि इनकी मेवाड़ बनता है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो इनको जागीर, उदयपुर महाराणा की ओर से इनको जागीर मिलती है। कहाँ की? रनीला। और रनीला के जागीरदार रहते हुए इन्होंने कृष्णा, ये कृष्णा आई थी ना, कृष्णा पत्नी, कृष्णा और इन्होंने भीलों के साथ दमन के अंदर साथ रहते, एक दूसरे से प्रभावित हुए थे। अभी किस्सा उनके बारे में आगे हम कर लेते हैं, एक बार इनके तथ्यों को लिख लेते हैं। जागीर, इनको जागीर कौन सी थी? रनीला। अब बात कर लेते हैं इनकी, ये तीसरे साके के सभी समय शहीद हो गए थे। अभी खुल के सारी बातें करेंगे। तो इनकी छतरी, यानी कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? तो कल्ला राठौड़ की छतरी भैरवपोल। जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी किस स्थान पर स्थित है? भैरवपोल। और ये भैरवपोल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वहीं भैरवपोल स्थित है। तो इस तरीके से एक जो बात है, इनके मीराबाई और कल्ला जी के रिश्ते को पूछा हुआ है। मीराबाई के रिश्ते में क्या लगते थे? ये भतीजे। तो मीराबाई के भतीजे परीक्षाओं में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। मीराबाई के भतीजे ये कल्ला राठौड़, कल्ला जी की कुलदेवी के बारे में पूछा हुआ है। तो कल्ला जी वीर कल्ला राठौड़ भक्त शिरोमणि राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध मीराबाई के भतीजे थे। मीराबाई के ऊपर ही बहुत लंबा एक पूरा वीडियो बन सकता है। अभी हम मीराबाई के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम कल्ला जी हमारे फोकस में, कल्ला जी और मीराबाई के बीच क्या रिश्ता था? ये बुआ भतीजे थे। अब इनको किस किस उपनाम से जाना जाता है? उपनामों की बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? शेष नाग का अवतार। और क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाला देवता। और आगे 4+2, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और क्या कहते हैं? चतुर्भुज स्वरूप। और क्या बोलते हैं इन्हें? केहर, कमधस, कमधण, कल्याण। केहर, कमधस, कमधण, कल्याण। उसके बाद में इन्हें और क्या बोलते हैं? योगी। और क्या बोलते हैं?
ब्रह्मचारी, यानी कई नामों से इनको बोला जाता है। कल्ला जी को अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान था, ये अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता भी थे, क्षत्रिय थे, युद्ध लड़े, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता। तो इस तरीके से हमें कल्ला जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इनके दो मुख्य पूजा स्थल है जिन पे इनकी पूजा जो है होती है। अपन खास तौर से जो परीक्षा में आते हैं इनकी सिद्धपीठ, इनकी सिद्धपीठ की चर्चा करते हैं। तो कल्ला जी की सिद्धपीठ कहाँ स्थित है? तो कल्ला जी जो है इनकी सिद्धपीठ किस स्थान पे स्थित है? तो रनीला चित्तौड़गढ़ में। कल्ला जी की सिद्धपीठ किस स्थान पे? रनीला चित्तौड़गढ़ में सिद्धपीठ। ये कहें रनीला चित्तौड़गढ़, रनीला चित्तौड़गढ़। अब बात करते हैं इनकी पूजा और किस स्थान पे होती है। ये सिद्धपीठ है, सिंहपीठ है, इस तरीके से बोलते हैं। और इसके अलावा इनका एक प्रसिद्ध पूजा स्थल है वो वागड़ में, डूंगरपुर में सामलिया गांव है, और ये क्या है? डूंगरपुर। यहाँ क्या है? कल्ला जी को नाग के रूप में पूजा जाता है। आदिवासी उनके चढ़ी केसर को पीकर झूठ नहीं बोलते। उदयपुर में धूलेव देव जी या ऋषभ देव जी। काले पत्थर की मूर्ति है, कहाँ? सामलिया गांव के अंदर। और काले पत्थर की मूर्ति है, इसमें क्या खास बात है? आदिवासी समाज भील वगैरह जो वहाँ रहते हैं वो क्या करते हैं? इसके केसर और अफीम चढ़ाते हैं। केसर और अफीम चढ़ाने की परंपरा, केसर और अफीम चढ़ाने की परंपरा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ इनके पुजारी जो होता है, मुख्य पुजारी, उसको क्या बोलते हैं? किणधरी। कल्ला जी के पुजारी क्या बोलते हैं? किणधरी। और किणधरी मुख्य पुजारी भोपा, जिस तरीके से वो तलवार रहता है, कहते हैं कल्ला जी के तलवार है, और कहते हैं कि उसमें कल्ला जी के भाव आ जाते हैं। उस भाव आने के बाद में वो उस तलवार से संबंधित जो व्याधियों से पीड़ित लोग हैं उनकी तलवार स्पर्श करके इलाज करता है। तो ये क्या हो गया? मुख्य पुजारी, मुख्य सेवक कल्ला जी का किणधरी, और ये इलाज करता है किससे? तलवार के स्पर्श से। अब यहाँ जो इलाज होता है, सर्प काट ले, कोई पशु काट ले, किसी में भूत भूतनी भर जाए, तो ऐसे रोगियों का इलाज यहाँ होता है। ऐसी जन विश्वास है, ऐसी जन मान्यता है। अब बात कर लेते हैं हम कल्ला जी के बारे में, कुछ और बचता है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो अब जो बचेगा तीसरे शाखे से संबंधित है, और इनकी कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता जो है किस क्षेत्र में? सर्वाधिक मान्यता, तो ये दक्षिणी राजस्थान। देखिए कल्ला जी की जन्मभूमि जो है वो है मारवाड़, मेड़ता आपका सामलिया, और कर्म भूमि बनी कौन सा? मेवाड़, और मेवाड़ में उधर जाते हैं तो वागड़। तो इस तरीके से कल्ला जी के बारे में ये बातें हुई। अब बात करते हैं कल्ला जी ने 1567-68 के अकबर के चित्तौड़ आक्रमण में भाग लिया, तो अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। तो इसको हम अकबर के विरुद्ध लड़ने वाले एकमात्र लोक देवता, अकबर के विरुद्ध लड़ने वाले एकमात्र लोक देवता कौन? वीर कल्ला जी। अब कल्ला जी, इसके बाद में इन्होंने दूसरे तरीके से आ सकता है प्रश्न, तीसरे साके चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में शहीद होने वाले लोक देवता है। तीसरे साके में शहीद, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में शहीद होने वाले लोक देवता कौन है? कल्ला जी राठौड़। इस तरीके से हमने कल्ला जी राठौड़ के बारे में जानकारियाँ जुटा ली।
अब हम इसको किस्से के रूप में देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक नए अंदाज से देख लेते हैं। देखिए ये है सामियाना, ये सामियाना गांव। यहाँ क्या हो गया? जन्म। किसका हो गया? कल्ला जी का जन्म। मीड़ता पर आक्रमण किया था, यह है मीड़ता। मीड़ता पर अकबर ने आक्रमण किया। (1562) मीड़ता। यहाँ से डिस्टर्बेंस हो गए, इससे किसको? कल्ला जी को। और ये यहाँ से रवाना होते हैं अपनी, ये जन्मभूमि है, जन्मभूमि इसको छोड़ करके वो पलायन करते हैं कहाँ के लिए? जहाँ उनके ताऊ थे, चित्तौड़गढ़। इस दुर्ग में पहुँच गए। यहाँ पहुँचे तो मुलाकात हुई किससे? महाराणा उदय सिंह से मुलाकात करवाई किसने? जयमल ने मुलाकात करवाई किससे? महाराणा उदय सिंह से। और कल्ला जी को मिली जागीर कहाँ की? रनीला चित्तौड़गढ़। अब बात करते हैं रनीला चित्तौड़गढ़। वहाँ कोई दस्यु बताते हैं, कोई भील बताते हैं। तो ये रनीला के जागीरदार बन गए। कहाँ के? रनीला की जागीरदार। अब रनीला के जागीरदार के रूप में इन्होंने क्या किया? इन्होंने दस्यु, गाय का अपहरण करने वाले, कहीं भीलों का दमन लिखता है, भीलों का दमन लेखक अलग अलग तरीके से यहाँ दमन किया। और इस दमन में इनकी सहयोगी थी कौन? शिवगढ़ के राव की लड़की कौन? कृष्णा जी। कहते हैं कि कृष्णा जी और इन्होंने एक दूसरे के साथ रहे, इनमें संपर्कवार ये प्रभावित हो गई कृष्णा जी किससे? वीर कल्ला जी की पर्सनालिटी और उनके कामों और उनके साहस को देख करके। और कहते हैं कि रिश्ता पक्का हो गया, शादी लगभग पूरी होने जा रही थी। उसी दौरान चित्तौड़गढ़ से संदेश मिल गया। विवाह के समय, कल्ला जी के विवाह के समय उन्हें संदेश मिला। क्या? कि मुगलों ने चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ये महाराणा का संदेश पहुंचा किसके पास में? कल्ला जी के पास। कल्ला जी ने क्या किया? विवाह की प्रक्रिया बीच में ही छोड़ करके बारात सहित रवाना हो गए। कहाँ? उल्टे वापसी रवाना हो गए। कहाँ? बारात सहित कहाँ पहुंचे? चित्तौड़गढ़। वहाँ जयमल और महाराणा ने स्वागत किया और अकबर के विरुद्ध लड़ाई में शामिल किया किसको? कल्ला जी को। यहाँ चित्तौड़ दुर्ग को, ये चित्तौड़ दुर्ग है, इसको चारों ओर से घेर कर अकबर ने जितनी पारे थे घेरा लंबा डाल चुके थे, मगर सफलता नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने क्या किया? ये जो दीवारें थी, दीवारों में तोप के मुंह लगा करके, गोली दाग करके चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर को तोड़ने की कोशिश की। कई जगह से चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर टूटी और रात के अंधेरे में मसाल जलाकर, मसाल के उजाले में ये टूटी हुई जो प्राचीर थी, इसकी मरम्मत करवा रहा था कौन? जयमल। ये जयमल कौन था? ताऊ या चाचा किसका? वीर कल्ला जी राठौड़ का। जब ये किले की मरम्मत करवा रहा था रात के अंधेरे में, मसाल के उजाले में, तब कहते हैं कि घात लगाए बैठे। कौन बैठा था? घात लगा करके अकबर। और अकबर ने बंदूक दागी और गोली लगी किसकी जांग में? ला करके लगी गोली जयमल की जांग में। और जिस बंदूक से गोली दागी उसका नाम मिलता है क्या? संग्राम नामक बंदूक से गोली दागी। और ये गोली पैर में जाके लगी किसके?
जयमल के। अब ऐसी घायल स्थिति में सेनापति का जज्बा देख के जयमल मेड़तिया का, उसने युद्ध लड़ने की इच्छा जारी रखी। लाज की चिंता नहीं कि मुझे युद्ध लड़ना है, मुझे युद्ध लड़ना है। तो चिंताग्रस्त रूप देख करके कल्ला जी ने कहा, ताऊ क्यों चिंता कर है, मैं हूं ना। और कल्ला जी ने अपने कंधों पर बैठा लिया किसको, ताऊ जयमल को। ये कल्ला जी के पिता आसिंह के बड़े भाई थे, तो कंधों पे बैठा करके और दोनों हाथों में 2-2 तलवार, 4 हाथ लेकर के युद्ध के मैदान में ये कूद पड़े। जम करके इन्होंने मुगल सैनिकों को खचाखच काटा। अकबर देख के घबरा गया। जयमल और कल्ला जी के इस रूप को देख करके अकबर के मुंह से निकला, ये तो कोई 4 हाथ वाला देवता है, युद्ध में ये कहाँ से आ गया। कहते हैं कि युद्ध लड़ते लड़ते इसी कारण से कल्ला जी को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। 4 हाथ व 2 सिर वाला लोक देवता या चतुर्भुज रूप कहा जाता है। और अकबर के विरुद्ध लड़ने वाला एकमात्र लोक देवता कौन, कल्ला जी। और अकबर के विरुद्ध लड़ करके शहीद होने वाला एकमात्र लोक देवता कौन, कल्ला जी। चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके में शहीद होने वाला लोक देवता कौन, कल्ला जी। कहते हैं कि जयमल जब मृत्यु के निकट पहुंच गया, तब कल्ला जी ने उसे अपने कंधों से भैरवपोल के निकट उतारा। भैरवपोल के निकट उतारा, जहाँ भैरवपोल के निकट जयमल और पत्ता की जयमल और कल्ला जी की छतरी हैं, वहाँ जब वहाँ उतारा तो मुगल सैनिक ने, कल्ला जी ने उतार करके जब रवाना हुए वहाँ पीछे की तरफ देख लिया, देखा तो उसी समय क्या किया, मुगल सैनिक ने कल्ला जी की गर्दन काट दी। कहते हैं कि कल्ला जी नागनेची के अनन्य भक्त थे और नागनेची का वरदान था, तुम सामने देखते हुए लड़ते रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कभी भी युद्ध के मैदान में पीछे की तरफ मत देखना। और कल्ला जी से वही भूल होगी, जयमल को पीछे मुड़ के देखा और उसी समय मुगल सैनिक ने उनकी गर्दन काट दी। उस बिना सिर वाली धड़ के, खाली धड़ के रूप में कल्ला जी के दोनों हाथों में तलवार थी और युद्ध के मैदान में हाहाकार मचा दिया किसने, कल्ला जी ने। जब कल्ला जी की बॉडी शांत होती, उसके बाद में किस्सा है कि वो वादा करके आए थे, किससे, कृष्णा जी से, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, चिंता मत कर। और जिसकी शादी होने जा रही, फेरे पड़ने जा रहे हैं, यदि वो रवाना हो जाए युद्ध के मैदान में तो उसकी पत्नी की क्या स्थिति होगी, कृष्णा जी की कल्पना करके देखिए क्या स्थिति रही होगी। वादा किया कि मैं आऊँगा, चिंता तो होती है, नहीं शादी पहली बार वो शादी होने जा रही थी उनकी, कुल मिलाकर के उनकी जो प्रीत है परवान चढ़ने जा रही थी, और बीच में ये अकबर का आगमन, उन्होंने सारे घटनाक्रम को, सारी व्यवस्था उनके जीवन को बदल दिया, ख़त्म कर दिया। वो जब कल्ला जी ने वादा किया था कि मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, चिंता मत कर। कहते हैं कि कबंद यानी कि बिना सिर वाला धड़, वो पहुँचा था रुंडेला में, किसके पास में, कृष्णा जी के पास में, और वो उन पे सती हो गई थी। कौन, कृष्णा जी। तो इस तरीके से हमने वीर कल्ला राठौड़ के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम लोक देवता भूरिया बाबा के बारे में बात करेंगे। भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, इनको हम किस किस नाम से जानते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं गौतम बाबा, और इनको हम क्या बोलते हैं, गौतमेश्वर। गौतम बाबा और गौतमेश्वर भूरिया बाबा को इन नामों से जानते हैं। अब इनका राजस्थान के अंदर किस जाति में विशेष मान्यता है, कहाँ इसका प्रमुख मंदिर है, उसकी चर्चा करते हैं। तो किस प्रश्न ये आता है कि किस जाति के लोग भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते, तो मीणा जाति के लोग भूरिया
बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। लिखना तो आराम से लिख लो। यानी किस जाति के लोग भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते? मीणा जाति के लोग। अब इसी तरीके से इसमें प्रश्न बनता है और परीक्षाओं में, किनमें इसकी विशेष मान्यता है भूरिया बाबा की? तो मीणा जाति में। किस पर्टिकुलर जाति में? मीणा जाति में। अब मीणा जाति, इसके अलावा दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा हो परीक्षा में आ चुका, कहाँ के मीणाओं में इसकी विशेष मान्यता है? तो इसकी गोडवाड़ की मीणा जाति में विशेष मान्यता है। गोडवाड़ की मीणा जाति में विशेष मान्यता। यानी कि मीणाओं में भी, मीणा सभी जाते हैं भाग लेते हैं, मगर पर्टिकुलर कौन सी मीणा है जो इसमें विशेष भाग लेते हैं? गोडवाड़। यानी ये इनकी जो पूजा है, मान्यता है ज़्यादातर किसमें? ये गोडवाड़ क्षेत्र में। उसके बाद में कौन से? वागड़ क्षेत्र में इनकी विशेष पूजा मान्यता होती है। किसकी? भूरिया बाबा की। अब भूरिया बाबा को किस रूप में पूजा जाता है? तो इनको लिंगाकार रूप में पूजा जाता है, लिंगाकार रूप में। अब बात कर लेते हैं कि भूरिया बाबा के बारे में क्या मान्यता है। ये गौतमेश्वर के रूप में, तो गौतम ऋषि, इनको गौतम ऋषि का रूप माना जाता है। कहते हैं कि जो नाना स्टेशन के पास में इनका मंदिर है सिरोही जिले में, पोसलिया गांव में, उसके बारे में मान्यता है कि वो कभी ऋषि गौतम की तपोस्थली रही है। वहीं देवी अहिल्या और अंजलि की मूर्तियां भी वहाँ पाई जाती है। तो ऋषि गौतम वही भूरिया बाबा के रूप में, लिंगा का रूप में पूजे जाते हैं। तो बात करते हैं, ये इनका प्रमुख जो मान्यता है गोडवाड़ क्षेत्र में, दूसरा कौन सा? वागड़ क्षेत्र में आ गया। गौतम बाबा को सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है। किसका? सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है। किसकी कसम खा करके? मीणा झूठ नहीं बोलते, भूरिया बाबा। अब इनकी जो मंदिर की बात करते हैं, मंदिर जो है ये है पोसलिया गांव, अरावली की वादियों के बीच में, दिल्ली अहमदाबाद मार्ग के निकट ये इनका मंदिर है। और ये मंदिर, यहाँ एक कुंड है, ये कुंड है, ये क्या है? गंगा कुंड। और ये मंदिर है, ये कौन सी नदी जा रही है? ये सूकड़ी नदी, इसे क्या बोलते हैं? वागड़ की पतित गंगा। अब बात करते हैं इनका जो मंदिर है, ये मंदिर का है, ये पोसलिया गांव में पड़ता है। और ये किधर पड़ता है? दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग, और उसके ऊपर है ना रेल मार्ग, उसके ऊपर पड़ता है। इसके पास में जो स्टेशन पड़ता है, नाना स्टेशन, ये इस लोकेशन पे स्थित है मंदिर। अब इस मंदिर की क्या खास बात है? मंदिर, इसका जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण किसने शुरू किया? इसको शुरू किया एक गुजर ने। शुरू किया किसने? गुजर ने। और पूरा किसने कराया? मीणाओं ने। यानी जो मंदिर है, ये मंदिर, इसका निर्माण शुरू किया एक गुजर ने, और इसको पूरा करवाया किसने? मीणा लोगों ने। अब ये कहते हैं कि यहाँ मेला सूकड़ी नदी किनारे एक मेला आयोजित होता है। ये मंदिर है, इसी परिसर में, इसी क्षेत्र में मेला आयोजित होता है। किसका? भूरिया बाबा का। कब? मेला कब आयोजित होता है? ये मेला आयोजित होता है कब? मकर संक्रांति के 90 दिन बाद। और ये लगभग अवधि पड़ती है 13 से 15 अप्रैल। 13 से 15 अप्रैल को कभी भी मेला आयोजित हो सकता है। कारण होता है, फिक्स नहीं होती डेट, 90 दिन फिक्स है। इसलिए कभी दिनों का चक्कर पड़ता है, फरवरी में दिन
और एक मकर संक्रांति के दिन में भी एक आध दिन का फर्क पड़ता है, तो उसके हिसाब से डेट आगे पीछे होती रहती है। अब कहते हैं कि जो मंदिर है, ये मंदिर, इसमें वर्दीधारी पुलिसकर्मी, इसका प्रवेश क्या होता है, निषेध। वर्दीधारी पुलिसकर्मी का प्रवेश निषेध होता है किसमें, भूरिया बाबा के मंदिर में। ये भूरिया बाबा का मंदिर किस स्थान पे स्थित है, ये पोसलिया गांव में पड़ता है ये मंदिर, और सभी मीणा जाति के लोग इसमें भाग लेते हैं। और ये जो मेला लगता है यहाँ, ये जो मेला लगता है कहाँ, पोसलिया गांव में, गौतमेश्वर के, गौतम बाबा के, भूरिया बाबा के, ये किसका, किस जाति का विशेष मेला है, मीणा जाति, मीणा जाति का विशेष मेला है, विशेष मेला। सभी मीणा भाग लेते हैं, मगर पर्टिकुलर इसमें कौन सी मीणा विशेष भाग लेते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा विशेष भाग लेते हैं। इसके बाद में मैंने अभी बताया था पहले, ये कुंड है, ये कुंड, इस कुंड के बारे में कहते हैं, इसे गंगा कुंड कहते हैं। और ये गंगा कुंड, इसमें कितनी भी बारिश नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, सूखा पड़ जाए तब भी गंगा कुंड का पानी नहीं सूखता है। इसके अलावा अब एक जो मंदिर है वो और रह रहा है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इनका एक और प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसको यहाँ देख लेते हैं हम। अरनोद, अरनोद गौतम बाबा का, गौतमेश्वर का एक मंदिर है प्रसिद्ध, अरनोद में गौतमेश्वर का मंदिर। अरनोद, अरनोद कहाँ है, प्रतापगढ़, ये कहाँ है, प्रतापगढ़। और यहाँ क्या खास बात है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, यहाँ उसके बाद में दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़ का, और इसे पाप विमोचक तीर्थ, पाप विमोचक तीर्थ या पाप विमोचक देवता के रूप में देखा जाता है। किसको, गौतमेश्वर को पाप विमोचक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, पाप विमोचक तीर्थ। और यहाँ पाप मुक्ति कुंड है, पाप मुक्ति कुंड, ये पाप मुक्ति कुंड है। इसमें स्नान करने से क्या पाप धुलते हैं। इस तरीके से इस कुंड को जैकनी मदागिरी कुंड भी कहते हैं, मदागिरी कुंड भी कहते हैं। किसको, इस कुंड को। और यहाँ मेला आयोजित होता है, तो यहाँ मेला जो है कब आयोजित होता है, ये ज्येष्ठ शुक्ला, ये मेला जो है ज्येष्ठ शुक्ला, वैशाख शुक्ला 11 से ज्येष्ठ शुक्ला 2 तक होता है। अरनोद में मेला होता है, मेला वैशाख शुक्ला 11 से ज्येष्ठ शुक्ला 2, यह मेला आयोजित होता है किस जगह, अरनोद के अंदर, प्रतापगढ़ में। तो इस तरीके से हमने भूरिया बाबा के बारे में जानकारी कर ली। अब हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन ट्रैक पे लेके चलते हैं। भूरिया बाबा किस किस नाम से जाने जाते हैं, गौतम बाबा और गौतमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। भूरिया बाबा को किस रूप में पूजा होती है, लिंगाकार रूप में पूजा होती है। भूरिया बाबा के बारे में माना जाता है कि ये गौतम ऋषि के तपोस्थली थी, जहाँ मंदिर है सिरोही जिले के अंदर, वो गौतम ऋषि की तपोस्थली थी। और यहाँ देवी अहिल्या और अंजलि, उनकी भी मूर्तियाँ पाई जाती है। और गौतम बाबा, गौतमेश्वरी जैकनी भूरिया बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किस जाति में इनकी विशेष मान्यता है, तो मीणा जाति में भूरिया बाबा की विशेष मान्यता है। मीणाओं में भी किन मीणाओं में सबसे ज़्यादा, तो गोडवाड़ की मीणाओं में भूरिया बाबा की सबसे ज़्यादा मान्यता है। अब ये आ जाए परीक्षा में, किसकी कसम खाकर मीणा जाति के लोग झूठ नहीं बोलते, भूरिया बाबा की कसम खाकर मीणा जाति के लोग झूठ नहीं बोलते। और भील आदिवासियों के लिए पूछ लिया जाए तो भील आदिवासी जो है वो किसकी जो प्याला, वो केसर का प्याला पीकर, किसके चढ़ी हुई केसर का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते, तो धुलेव देव, ऋषभ देव जी, काला बाव जी, उनके चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर भील आदिवासी झूठ नहीं बोलते। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में, इनका जो मंदिर है ये दिल्ली अहमदाबाद मार्ग के नाना स्टेशन के निकट अरावली की वादियों में पोसलिया गांव में स्थित है, यानी सिरोही जिले में इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। उस मंदिर के बारे में ऐसा मान्यता है, निर्माण एक गुजर ने शुरू किया था, उसका पूरा निर्माण करवाया था मीणा जाति के लोगों में। इस मंदिर में
वर्दीधारी ड्रेस के अंदर, पुलिस ड्रेस में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जो भी प्रवेश करेगा सिविल ड्रेस में जाएगा, सादा पोशाक में प्रवेश करेगा। वर्दीधारी पुलिसकर्मी का प्रवेश निषेध माना जाता है। इसी मंदिर में मीणा जाति के लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। यहाँ मेला आयोजित होता है मीणा जाति के लोग, जिसमें विशेष रूप से भाग लेते हैं। ये मीणा जाति का विशेष मेला माना जाता है गौतमेश्वर का या भूरिया बाबा का मेला, जो पोसलिया गांव में आयोजित होता है। तो बात कर लेते हैं अब हम इसे, यहाँ मंदिर, ये मंदिर जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और ये सूकड़ी नदी को वागड़ की पतित गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ की पतित गंगा भी कहा जाता है। इसी मंदिर के पास में सूकड़ी नदी किनारे एक कुंड है जिसे गंगा कुंड कहा जाता है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कहाँ कि यहाँ जो मेला है पोसलिया गांव के अंदर, इस भूरिया बाबा के मंदिर के अंदर सूकड़ी नदी किनारे मेला आयोजित होता है। वो कब होता है? मकर संक्रांति के 90 दिन बाद। ये मेले की तिथि में परिवर्तन होता है। तिथि दिन फिक्स है 90 दिन। तो ये मकर संक्रांति आगे पीछे एक दिन होने से या फिर फरवरी के महीने में दिन आगे पीछे होने से इसके दिन निर्धारित जो मेले का दिन है वो उसकी तिथि आगे पीछे होती है। तो ये लगभग पड़ता है 13 से 15 अप्रैल के बीच, इन तिथियों में पड़ता है, 13 से 15 अप्रैल की जो तिथियों में। तो इस तरीके से मीणा जाति इसमें विशेष भाग लेती है। अब ये भूरिया बाबा के बारे में आपको जानकारी मिल गई, और इसमें मोस्ट जो एक नहीं पूछे हुए चीज़ें हैं, ये कसम वाला पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है, और इसके बाद में ये भी इनमें से भी पूछा हुआ है, ये सिरोही जो ज़िले में। तो ये इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है। ये सब ये भी पूछने लायक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे हमने इसमें शामिल कर लिए, समाहित कर लिए। तो दोस्तों, केवल कहानी किस्सों से पार नहीं पड़ेगी, गहराई में उतरना पड़ेगा और उन चीज़ों को देखना पड़ेगा जिनसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। कहानी किस्से हमें वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। तो ये भूरिया बाबा के बारे में आपको जानकारी मिली। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अब आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब कर लें। जब भी परीक्षाएं नहीं चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, सभी अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित है। इस तनाव के बाहर निकलिए, कुछ करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। निष्क्रियता आपको, जड़ता आपको बिल्कुल ही शून्य की ओर ले जाएगी, जहाँ हमारे पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ पछताने के। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और जय भूरिया बाबा की।